Hello everyone, I am Hakeem Sakina and welcome back to शिक्षक IAS। सो फ्रेंड्स, हम आपके लिए जो है वो सीरीज़ ऑफ वीडियोस जो है वो लाने जा रहे हैं अबाउट यूर 7 कॉन्टिनेंट्स जो आपके हैं। क्योंकि अगर आपने फ्रेंड्स देखा होगा जो जेके केस 2021 में जो हुआ था, जो आपका जीएस पेपर है उसमें मैक्सिमम आपको जो है वो कहाँ से पूछा था, आपको ज्योग्राफी वो आपको कॉन्टिनेंट से पूछा गया था। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ वो, जैसे सेंट्रल अमेरिका से आपके जो है वो कंट्रीज़ पूछी गई थी, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़। जैसे उन्होंने आपको जो है वो एक मैप जो है वो प्रोवाइड किया था, फिर उन्होंने जो है वो आपको कहा था अरेंज कीजिए इनमें जो है वो कंट्रीज़ फ्रॉम यूवर कहाँ से, जो आपके नॉर्थ टेली व साउथ से जो आपके पड़ते हैं। दैट इज़ जैसे उन्होंने दिया था बेलाइज, देन यूवर गोतामाला, सैन सेल्वाडोर, हॉन्डुरस, तेगुसीगल्पन। इस तरीके से जो है उन्होंने जो है वो आपको अरेंज जो है वो कहा गया था करने के लिए। देन अगर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में आपको क्या दिया गया था, दैट वाज आपका कनाडा से जो है वो आपके लेक्स कहे गए थे अरेंज करने के लिए। जैसे उनमें से ग्रेट बियर लेक था फर्स्ट नंबर पे, एंड ग्रेट स्लेव लेक, एंड लेक एथेबस्का था, लेक रियंडर, एंड लेक विनीपेगोसस एंड लेक विनीपेग जो है दैट इज़ उन्होंने आपको वो जो अरेंज करने के लिए दिया है। सो फ्रेंड्स, मोर नंबर ऑफ चांसेस रहेंगे इस बार भी कि आपको जो है वो वर्ल्ड जियोग्राफी जो है वो कॉन्टिनेंट से आपको आ जाए, आपको मैप दिया जाए किसी भी कॉन्टिनेंट का और उसमें आपको जो है वो क्वेश्चंस पुट ऑन करें। तो हमने इसीलिए जो है एक ये सीरीज़ चलाई है वीडियोस की, ताकि हम आपको जो है वो डिटेल्ड जो है हर एक कॉन्टिनेंट, चाहे वो एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उसकी आपको जो है वो मिल जाएगी डिटेल्ड वीडियो। तो आप सब ये जानते हैं कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं टोटल। हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं दैट आर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। एंड इन 7 कॉन्टिनेंट्स को अगर हम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले जो है वो लार्जेस्ट आएगा, देन उसके जो है वो उससे छोटा इस तरीके से। दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले लार्जेस्ट, दैट इज़ यूर व्हाट एशिया, एंड सेकंड इज़ यूर अफ्रीका, थर्ड इज़ यूर नॉर्थर्न अमेरिका, एंड फोर्थ इज़ यूर साउथ अमेरिका, फिफ्थ इज़ यूर एंटार्क्टिका, एंड सिक्स्थ इज़ यूरोप, and seventh is what Australia. So these are 7 continents जिनको हमने अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में किया। सो फ्रेंड्स, हम क्या कर देते हैं, जब भी हम, आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम कोई कॉन्टिनेंट जो है वो पढ़ते हैं उसके कुछ जो है वो एस्पेक्ट्स रहते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए, आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी, जैसे हमने कोई कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप लिया, ठीक है, हमने एक कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप लिया। तो आप किस तरीके से जो है वो मैप्स को जो है वो स्टडी करते हैं, थ्रू एटलस करेंगे आप, या कोई भी डायग्राम से, जैसे यहाँ पे दिया है। फर्स्ट वन इज़ यूअर पॉलिटिकल वर्ल्ड, आपको पढ़ना पड़ता है उसका। एंड उस पॉलिटिकल वर्ल्ड में आप क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज़ यूअर कोस्टल कंट्रीज, ठीक है, एंड सेकेंड इज़ व्हाट लैंडलॉक्ड कंट्रीज, एंड आइलैंड कंट्रीज भी आ जाती है इसमें। एंड अगर कोई जो है वो कॉलोनी हो। सो पॉलिटिकल वर्ल्ड में जो है आपका, आपसे एक मैप आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फिर आपको किसी भी कॉन्टिनेंट का पूछा जाएगा कोस्टल कंट्री कौन सी है इनकी, एंड व्हाट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है। तो वो आपने जो है वो मैप पे जो है वो दिखानी पड़ेगी, एंड उनको जो है वो आपको देखना पड़ेगा कौन सी क्या है, ठीक है। इसके बावजूद जो है आपको सेकेंड एस्पेक्ट जो होता है दैट इज़ व्हाट फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में जो है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ आपको पढ़ना पड़ता है इसमें ओशनिक बॉडीज़ जो सराउंड कर देती है किसी भी कॉन्टिनेंट को। जैसे हम सपोज़ कीजिए यूरोप ले रहे हैं, तो यूरोप में जैसे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर आपको आएगा, या स्ट्रेट ऑफ कर्च आ जाएगा, या आपको स्ट्रेट ऑफ मैसिना आ जाएगा। इस तरीके से जो ओशनिक बॉडीज़ है वो आपको पढ़नी पड़ती है। एंड सेकेंड चीज़ आपको पढ़ने पड़ते हैं माउंटेन रेंज माउंटेन्स पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें माउंटेन रेंज, इसमें हाईएस्ट पीक पढ़ने पड़ते हैं। एंड आपका जो है वो लोवेस्ट आपका पॉइंट कौन सा है किसी भी कॉन्टिनेंट का, वो पढ़ना पड़ता है। एंड इसके अलावा जो है वो आपको रिवर्स, लेक्स, गल्फ्स,
बे पढ़ने पड़ते हैं। एंड इनके अलावा जो है वो आपका कोई भी वेजिटेशन हो या कोई भी जो है आपका व्हाट दिस इज़ वेजिटेशन, एंड कोई भी अगर आपका ग्रास लैंड है, चाहे वो टेम्परेट है या ट्रॉपिकल है, एंड इनफैक्ट आपको डेजर्ट्स इसमें पढ़ने पड़ते हैं या इम्पोर्टेंट फ्लोरा एंड फाना। एंड थर्ड एस्पेक्ट इज़ यूर वर्ड दैट इज़ इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट मिनरल्स कौन से हैं आपके, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड माइंस कौन सी है आपकी, कोई अगर आपके पास इम्पॉर्टेंट आपके इंडस्ट्रियल या आपके व्हाट कल्चरल एंड द फाइनेंशियल जो है वो सिटीज़ कौन सी है। एंड इसके अलावा आपको जो है वो आपको पढ़ने पड़ते हैं व्हाट इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स। तो दीज आर 3 एस्पेक्ट्स जो हमें हर कॉन्टिनेंट में जो है वो इस तरीके से जो है वो पढ़ना पड़ता है। ओके, सो हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ व्हाट, वो आपका रहेगा सबसे पहले हम जो है वो हम यूरोप से जो है वो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, दिस इज़ यूरोप। यूरोप में सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूरोप में जो है आपका सबसे पहले रहेगा योर कोस्टल कंट्रीज़। ओके, सो कोस्टल कंट्रीज जो है आपकी वो रहेंगी, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट, यस, ये रहा आपका, ठीक है। ओके, नाउ कोस्टल कंट्रीज़ ऑफ यूरोप आप कैसे इनको पढ़ेंगे, आप सबसे पहले जो है वो आप यहाँ से चलेंगे, दैट इज़ आपको क्लॉक वाइज जो है वो आपने मूव ऑन करना है। ओके, नाउ दिस वन एंड दिस देन दिस। ओके, नाउ किस तरीके से हम पढ़ेंगे, फर्स्ट इज यूर पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, देन जर्मनी, देन डेनमार्क, वंस अगेन जर्मनी आ जाएगा, जर्मनी के बाद जो है वो आपका पोलैंड आएगा, एंड दिस जो स्मॉलेस्ट वन जो है दैट इज़ व्हाट रशिया, क्योंकि वी ऑल नो दैट रशिया जो है वो कहाँ पे पड़ता है, वो आधा आपका यूरोप में पड़ता है एंड आधा आपका जो है वो एशिया में पड़ता है। आई होप कि आपको इनकी कैपिटल्स जो है वो आप खुद से पढ़ लेंगे, तो वो आपने खुद रिमेंबर रखनी है। एंड इसके बाद जो है दिस इज़ यूर रशिया, एंड रशिया के बाद आ जाता है आपका लिथुनिया, देन लाटविया, लिथुनिया, लाटविया एंड एस्टोनिया, एंड दीज 3 कंट्रीज़ को हम क्या कहते हैं, बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। विच वन को हम बाल्टिक कहते हैं, दैट इज़ व्हाट, लिथुनिया, लिथुनिया, लाटविया एंड एस्टोनिया। ओके, देन वंस अगेन आपका जो है वो रशिया आ जाता है, देन फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, वंस अगेन रशिया, रशिया के बाद अगर आप जाएंगे दिस इज़ यूर यूक्रेन, यूक्रेन के नीचे आप जाएंगे दैट इज़ रोमानिया। देखिए दिस इज़ मोल्डोवा, बट मोल्डोवा जो है दैट इज़ लैंडलॉक्ड। ओके, सो यूक्रेन के बाद आपका रोमानिया आता है, देन बुल्गारिया आ जाता है, बुल्गारिया के बाद टर्की जो है हम इसको एज एशियन कंट्रीज़ में जो है वो काउंट करते हैं। देन इसके बाद आपका आ जाता है ग्रीस, ग्रीस के बाद अल्बानिया, देन मॉन्टेनेग्रो, देन बोस्निया हर्जिगोविनिया, क्रोएशिया, एंड ये वाला आपका आ जाता है स्लोवेनिया। एक आ जाता है आपका कोस्टल कंट्री, 1 मिनट आई विल शो यू। एक आ जाती है आपका स्लोवेनिया, स्लोवेनिया जो है दिस वन इट इज़ कोस्टल। एक आती है स्लोवाकिया, प्लीज़ इसको रिमेंबर रखिए, जो स्लोवाकिया है वो कहाँ पे पड़ता है आपका, दैट इज़ यूर लैंड लॉक्ड, बट स्लोवेनिया इज़ यूर कोस्टल। देन इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो इसके बाद आपका इटली आ जाएगा, इटली के बाद आपका ये छोटा सा आपको अगर नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ये वाला पोर्शन, दैट इज़ मोनाको। सो आपकी जो है टोटल जो कोस्टल कंट्रीज़ है वो कितनी है, वो 26 कोस्टल कंट्रीज़ आपकी पड़ती है कहाँ से, यूरोप में। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट विच इज़ व्हाट, विच इज़ यूर लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। ओके, नाउ आपकी जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ जो है वो आ जाती है इस तरीके से।
यस, दीज आर 15 लैंड लॉक्ड कंट्रीज। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? दिस इज़ यूर एंडोरा। एंडोरा इज़ द लैंड लॉक्ड कंट्री। देखो 26 हमने कोस्टल कंट्रीज़ पढ़ी, 15 जो है वो हमारी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है, जिसमें सबसे पहले एंडोरा, दैट इज़ बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस के बॉर्डर पे आ जाता है। देन ल्यूक्सेमबर्ग, ल्यूक्सेमबर्ग जो है दिस इज़ बिटवीन फ्रांस, जर्मनी एंड बेल्जियम के जो है वो बॉर्डर पे। एंड अगर आप देखेंगे कि जो ल्यूक्सेमबर्ग है, दिस ल्यूक्सेमबर्ग, बेल्जियम एंड इसके ऊपर जो है दैट इज़ नीदरलैंड, 1 मिनट, दिस इज़ नीदरलैंड, यहाँ पे इसके ऊपर, इनको कहा जाता है लो लाइंग कंट्रीज़ कहा जाता है, क्योंकि ये बिलो द सी लेवल आपके आ जाते हैं। ओके, देन फिर सी लेवल के बिलो आ जाते हैं। देन स्विट्ज़रलैंड, इट इज़ ऑल्सो द लैंड लॉक्ड। अगर आप स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रिया के बीच में देते छोटा सा दिस इज़ लिechtenstein, एंड देन ऑस्ट्रिया, दिस इज़ हंगरी एंड सर्बिया। सर्बिया की जो कैपिटल है दैट इज़ व्हाट? बेलग्रेड, एंड इट इज़ नोन एज वाइट सिटी कहा जाता है इसको। एंड इसके 1 मिनट आई विल शो यू, इसके बाद जो है सर्बिया के बाद दैट इज़ कोसोवो। कोसोवो इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाएगा यंगेस्ट, सॉरी नॉट इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट कंट्री ऑफ व्हाट? यूरोप। Youngest country of the Europe is what? Kosovo, and with the capital Pristina. But अगर आपको youngest country of the world, that is South Sudan, which is in Africa. But youngest country of the Europe is your Kosovo. Okay, then Northern Macedonia, यहाँ से आपका this is the birthplace of whom? This is the birthplace of this Alexander the Great. Okay, now इसके बाद आपको जो है वो पड़ जाता है आपका 1 मिनट, यस, दिस इज व्हाट? चेज रिपब्लिक आ जाता है इसके बाद आपका। फिर आ जाता है आपका चेज रिपब्लिक। चेज रिपब्लिक के बाद आता है स्लोवाकिया आ जाता है, दिस इज द दिस लैंड लॉक्ड। एंड देन बेलारूस आ जाता है, मोल्डोवा आ जाता है। ओके, इसके बाद अगर आप इटली देखेंगे, वहाँ पे आपका कौन सा आ जाता है? 1 मिनट, वहाँ पे आपका आ जाता है Vatican City and San Marino. This Vatican City is what? This Vatican City is the smallest country in the world. Smallest country in the world में जो आ जाती है that is what? Smallest country in the world is Vatican City, and it is the seat of the पोप कहा जाता है। एंड इट इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड में आ जाती है जो विदाउट परमानेंट रेजिडेंस है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे विदाउट परमानेंट रेजिडेंट पॉपुलेशन, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, दे आर ऑल वर्कर्स। ओके, एंड वेटिकन सिटी में जो है ना ही चाइल्ड को एंड ना ही वुमेन को जो है वो एंटर किया जाता है कि टू एंटर दिस वेटिकन सिटी। दैट मीन्स नो चाइल्ड एंड द नो वुमेन जो है इज़ अलाउड टू एंटर दिस वेटिकन सिटी। ओके, सो दीज वेर द 15 लैंड लॉक्ड कंट्रीज ऑफ यूरोप। अब इसको करते हुए आगे अब आ जाता है आपका आइलैंड कंट्रीज ऑफ यूरोप। सो आइलैंड कंट्रीज ऑफ यूरोप जो है, 1 मिनट आई विल शो यू, यस दिस इज सी आइलैंड कंट्रीज़ जो है आप यूरोप में, सबसे पहले आपको आ जाता है व्हाट? आइसलैंड। जो आपका आइसलैंड है इसका आपका आ जाता है रेकजाविक कैपिटल। आइसलैंड की क्या कैपिटल है? दैट इज़ यूर रेकजाविक, एंड इट इज़ द नॉर्थर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाएगा नॉर्थर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, दैट इज़ रेकजाविक, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। Okay, this is first island of your Europe. Now second जो है that is Ireland. Ireland आप देख रहे हैं, this is Ireland, and इसकी कैपिटल क्या है? that is your Dublin. ओके, नाउ इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ यूके जो है ये आपका सारा ब्रिटिश इसल्स जो है ये आपका, ठीक है, दिस इज़ यूके की कैपिटल क्या आती है आपकी? लंदन। बट यूके जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ 4 किंगडम्स, और यू कैन से 4 सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। 1 मिनट आई विल शो यू।
ओके, नाउ मैंने आपको कहा यूके जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ 4 किंगडम और 4 सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज आ जाता है. फर्स्ट वन इज व्हाट, नॉर्थर्न एयरलैंड. नॉर्थर्न एयरलैंड विद द कैपिटल बेलफास्ट. देन दिस वन आई विल शो यू, दिस वन इज यूर व्हाट, second, first is your northern ireland, second is scotland with the capital edinburgh, third is your what, third is your england with the capital london, and the wales with the capital cardiff. So these are the 4 self governing territories of uk. That is what, आपका नॉर्थर्न एयरलैंड फर्स्ट, स्कॉटलैंड सेकंड, वेल्स थर्ड एंड इंग्लैंड फोर्थ. दीज आर द 4 सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज. एंड इसके अलावा आपके जो आ जाते हैं दैट इज़ यूर एक और आइलैंड जो है वो आ जाता है आपका यूरोप का, दैट इज़ माल्टा. यस, दिस इज़ व्हाट, माल्टा. ये आपको दिख रहा है, ये जो है आपका माल्टा है विद इट्स कैपिटल वलीटा. ओके, नाउ कुछ और इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं दैट बिलोंग टू द यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ है, उनको हम कल करते हुए कर देंगे. जैसे आपका बेलरिक आइलैंड आता है तो वो आपका बिलोंग्स टू स्पेन. इसी तरह क्रीट आइलैंड जो है दैट बिलोंग्स टू यूर ग्रीस. तो जैसे सार्डिना एंड सिसली है दैट बिलोंग्स टू यूर इटली. सो ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें हम ये इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स करेंगे एंड लेक्स करेंगे, इम्पॉर्टेंट रिवर्स करेंगे एंड हाईएस्ट पीक्स. इस तरीके से फिज़िकल वर्ल्ड जो है यूरोप का हम आपको ख़त्म करवाएंगे. एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, अच्छे से जो है वो आपको समझ आया होगा. सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल.